नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी वाईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की डेली टेस्ट सीरीज क्रमांक 3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदता का स्तर नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए नम, ऑप्शन बी गंभीर, ऑप्शन सी विद्वान और ऑप्शन डी सौम्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्वान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि की प्रक्रिया के बारे में कम सत्य है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, यह उत्पत्ति की मात्रात्मक विशेषताओं में परिवर्तन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी यह विकास के पक्षों के लिए आवश्यक है, ऑप्शन सी इसका केवल आकलन किया जा सकता है, एवं ऑप्शन डी यह एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका केवल आकलन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से छात्रों को निम्न में मदद करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक जीवन साथी के चयन में, एक पेशे के चयन में, व्यक्तिगत समस्या के समाधान में और ऑप्शन डी विषयों का चयन करने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक पेशे के चयन में। बता दें कि व्यावसायिक मार्गदर्शन मुख्य रूप से पेशे के चयन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, जब जुड़वा बच्चे अलग अलग युग्मों से पैदा होते हैं तो उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए आइडेंटिकल ट्विंस, ऑप्शन बी सिबलिंग्स, ऑप्शन सी स्पाउस और ऑप्शन डी फ्रेटर्नल ट्विंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक कक्षा में विविधता पाता है तो यह बेहतर है कि वह, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, ऑप्शन बी विविधता के अनुसार विद्यार्थियों को वर्गीकृत करें, ऑप्शन सी इन सभी को एक साथ मिला लें और ऑप्शन डी विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर भेजें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि शिक्षक इन सभी को एक साथ मिला ले, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्रमांक है 6, हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली उनके रिक्त स्थान द्वारा प्रभावित होती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उपरोक्त सभी, केवल वातावरण, केवल भावनाओं, केवल समाजशास्त्रीय आवश्यकता। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपरोक्त सभी, यानी कि हर उम्र के छात्रों की एक अधिगम शैली उनके वातावरण, भावनाओं, समाजशास्त्रीय आवश्यकता द्वारा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न क्रमांक है 7, एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना IIP क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए कक्षा में प्रत्येक छात्र के लिए बनाई गई योजना, ऑप्शन बी कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे अधिनियम की एक उपधारा, ऑप्शन सी एक अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप से पालन किया जाना चाहिए और ऑप्शन डी सामान्य शिक्षा शिक्षक के लिए एक रूपरेखा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक अनुबंध जिसका निर्दिष्ट रूप में पालन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक समाजीकरण एजेंसी है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, केवल सोसाइटी एवं समिति, केवल परिवार, केवल स्कूल एवं उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि सोसाइटी, परिवार और स्कूल ये सभी समाजीकरण की एजेंसी है। अगला प्रश्न है, कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फेनिल कीटोन्यूरिया, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम और ऑप्शन डी क्लाइनल फेल्टर सिंड्रोम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टर्नर सिंड्रोम।
अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। वाटसन ने क्लासिकी कंडीशनिंग के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था? दोस्तों, क्लासिकी कंडीशनिंग का मतलब होता है चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन। तो इस प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए कुत्ता, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी कबूतर और ऑप्शन डी बिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी खरगोश। अगला प्रश्न है, जिस परिवार में बच्चों एवं माता पिता का संबंध अच्छा नहीं होता उस परिवार में बच्चे रिक्त स्थान होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कम आवेगी, ऑप्शन बी अच्छे बौद्धिक नियंत्रण वाले, ऑप्शन सी दूसरों के प्रति असहिष्णु और ऑप्शन डी सामाजिक भागीदारी में सफल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरों के प्रति असहिष्णु। यानी कि जिस परिवार में बच्चों एवं माता पिताओं का संबंध अच्छा नहीं होता है उस परिवार में बच्चे दूसरों के प्रति असहिष्णु होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में निम्न में से क्या शामिल है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वर्ष के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण, ऑप्शन सी अध्ययन कार्यक्रम द्वारा नियंत्रण और ऑप्शन डी अनुशासन बल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण। यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया पर नियंत्रण शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। तैराकी या घुड़सवार का अधिगम रिक्त स्थान अधिगम होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। मोटर, सम्मिलित, क्रमिक या समस्या। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा मोटर। यानी कि तैराकी या घुड़सवारी का अधिगम मोटर अधिगम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। हर बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। किस पिजाटेइन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया है जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है? इस प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं। संरक्षण, क्रमबद्धता, वस्तुदायित्व और जीववाद। तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वस्तुदायित्व। अगला प्रश्न है, भाषण की सबसे छोटी इकाइयों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। आकृति विज्ञान, रूपिम, स्वनिम और ध्वनि विज्ञान। तो दोस्तों, भाषण की सबसे छोटी इकाई के अध्ययन को ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी ध्वनि विज्ञान। दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और टेस्ट सीरीज 1 और 2 ज़रूर देखें। धन्यवाद।